अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम लोग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि वुमेन से रिलेटेड है। अगर आप इटली में रहते हैं और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप फैमिली रीयूनियन पे आई हुई हैं अपने हस्बैंड के पास या कुछ भी, लेकिन आप इंटरनेशनल हैं और आपको किसी भी डिज़ीज़, वुमेन रिलेटेड डिज़ीज़ से रिलेटेड आपको जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो वो जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है, उसके लिए मैं आपको डिटेल प्रोसेस जो है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो सबके पास तेसरा सैनिटारिया होता है, जिसको हेल्थ कार्ड कहा जाता है। अगर तो आपके पास तेसरा सैनिटारिया नहीं है तो वो कैसे बनाना है, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है उसको, तो आप प्लीज़ उसको जाके एक दफ़ा देखें, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि तेसरा सैनिटारिया जो है वो कैसे बनवाना है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है वो तेसरा सैनिटारिया होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको तेसरा सैनिटारिया जो है वो इशू होता है, तो तेसरे के साथ ही उसी दिन उसी वक्त आपको आपका डॉक्टर अलॉट कर दिया जाता है। उस डॉक्टर को कहते हैं मेडिको दी बासो, ठीक है। वो डॉक्टर जितनी भी देर आप इटली में रहते हैं और उस एरिया में या उस सिटी में रहते हैं, तो वो आपका डॉक्टर जो है वो सेम रहता है। और अनटिल अनलेस कि आपको कोई इशू है तो आप उसको चेंज नहीं करवाना चाहते या आपने चेंज नहीं करवाया, डेट्स एन अदर सिनेरियो। लेकिन बेसिकली जितनी भी दफ़ा आपका कार्ड एक्सपायर होगा, हर दफ़ा जब आप उसको रीन्यू करवाएंगे, तो आपका वो जो बेसिक डॉक्टर होता है ना, मेडिको दी बासो होता है, वो सेम रहेगा, ठीक है। ये तो एक बात होगी कि आपके पास तेसरा सैनिटारिया होना चाहिए और आपके पास आपका मेडिको दी बासो होना चाहिए, ठीक है। अब आपको कोई भी इशू है, मैं आज स्पेसिफिकली बात करूंगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगी कि आप नॉर्मली जाके अपने मेडिको दी बासो से बात करें कि मुझे ये इस तरह का कोई इशू है और मुझे इस तरह से कोई चीज़, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मुझे जो है गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो नॉर्मली वो क्या करता है कि वो आपको इकोग्राफिया लिख के देता है, अल्ट्रासाउंड लिख के देता है, या फिर आपको वो प्रेगनेंसी का टेस्ट लिख के देगा। वो टेस्ट जो है वो आप जो है वो अपने हॉस्पिटल से, उस सिटी के हॉस्पिटल से आप अपना टेस्ट करवा लें, और उसकी रिपोर्ट अगर इन केस वो पॉजिटिव आती है तो वो रिपोर्ट जो है वो लेके वापस आप अपने मेडिको दी बासो के पास जाएं। अब मेडिको दी बासो क्या करेगा कि आपको रेफर करेगा गायनाकोलॉजिस्ट के पास। तो नॉर्मली वो जो गायनाकोलॉजिस्ट का ऑफिस होता है या क्लिनिक होता है जहाँ पे सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट ही बैठती हैं, उस ऑफिस को कहते हैं कंसल्टोरियो, ठीक है। तो वो आपका जो मेडिको दी बासो होता है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, वो आपका केस रेफर कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है गायनाकोलॉजिस्ट को। तो अब आप क्या करेंगी, वो जिस भी एड्रेस पे उसने वो आपको एड्रेस भी बताएगा कि उसने आपको रेफ़र कहाँ पे किया है, तो जिस डेट को जो भी उसने, तो आप वहाँ पे चले जाएं। तो आपको जो है ना वो गायनाकोलॉजिस्ट, आप उनको जाके अपनी रिपोर्ट दिखाएं, ठीक है। आप उनको अपना रिपोर्ट दिखाएं, प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाएं, तो वो आपको उसी वक्त में जो है वो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट अलॉट कर देते हैं, और बाकी का सारा ड्यूरेशन जो है वो आपने फिर उसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास उसी ऑफिस में जाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अपनी जो गायनाकोलॉजिस्ट है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आप कम्युनिकेशन को कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना मेडिको दी बासो भी चेंज कर सकते हैं और आप जो है वो अपनी जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी एक पहला इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली इटली में ये होता है कि इटली में प्रेगनेंसी का सारा प्रोसीजर जो होता है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट होता है। बहुत सारी जगहों पे ये फ्री ऑफ द कॉस्ट और टोटली फ्री ऑफ द कॉस्ट होता है, लेकिन समटाइम्स उसके आपको कुछ एक चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि मिनिमल होते हैं। कुछ एक स्पेशल सिनेरियोज़ के अंदर जहाँ पे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो आपको पेमेंट का जो है ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा पेमेंट का भी प्रोसेस लिख के दे देता है, जो कि आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि जी ये इस तरह से है या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप स्टूडेंट हैं और आप जो हैं वो क्या कहते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आपको जो है वो कंसेशन या इस तरह से वो लिख देते हैं, ठीक है।
ये एक चीज़ हो गई। और तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो है वो रिपोर्ट, इटालियन रिपोर्ट होना ज़रूरी है आपकी उस डिज़ीज़ की। उसकी बेस के ऊपर आपका जो बेसिक मेडिकल डॉक्टर होता है वो आपका केस फॉरवर्ड करता है गायनाकोलॉजिस्ट को। किसी भी तरह का कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट से रिलेटेड इशू हो तो वो आपको तभी रेफ़र करेगा जब आपके पास उस चीज़ की रिपोर्ट होगी और वो चीज़ तस्दीक होगी कि वाकई में वो इशू है आपको, ठीक है। अब इसके बाद गायनाकोलॉजिस्ट क्या करती है कि गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो आपको आप नॉर्मली इनिशियल मंथ्स के अंदर वो आपका मंथली चेकअप आपको रिकमेंड करती है। और आपका जो 20वां हफ्ता होता है, उस 20वें हफ्ते में वो आपको आपका डिटेल्ड इकोग्राफिया अल्ट्रासाउंड जो है वो लिख के देती है। अब वो हमेशा जो भी चीज़ आपको रिकमेंड करके देती है, इधर इट्स योर मेडिसन, इधर इट्स योर एनी काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, या फिर आपका अल्ट्रासाउंड, वो कुछ भी आपको लिख के देती है, वो सारी चीज़ें एक रिकमेंडेशन होती हैं, वो फाइनल नहीं होती। मुझे नहीं पता कि कुछ एक दूसरे शहरों के अंदर इसका क्या प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पे ये प्रोसीजर चलता है कि जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट होती है वो चीज़ें लिख देती है कि आपको ये अल्ट्रासाउंड करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। तो आप क्या करते हैं, आप वापस अपने मेडिको दी बासो के पास जाते हैं, ठीक है। मेडिको बासो जो होता है वो आपको फाइनल प्रिस्क्रिप्शन देता है अपने नाम से। उस पर्ची के नीचे उसका नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखा होता है, कोचे फिस्काले, सब कुछ के ये डॉक्टर है जिसने ये रिकमेंड किया है। अब आप क्या करते हैं कि वो जो उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी होती है मेडिसिन की या अल्ट्रासाउंड की या ब्लड टेस्ट की या यूरिन टेस्ट की, किसी भी चीज़ की, वो लेके आप या तो अपनी ASL चले जाएं, ASL वालों से कहें कि मुझे ये टेस्ट करवाने हैं, तो वो आपको बता देंगे कि उनके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। जस्ट इन केस आपके ASL वालों के पास उन टेस्ट की अवेलेबिलिटी उस ड्यूरेशन में नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपको कोई टेस्ट करवाना है तो नॉर्मली आपको इटली के अंदर ऐसा होता है कि वो आपसे कहते हैं कि अरे अगले 6 महीने में इसकी डेट नहीं है। तो जो औरत प्रेग्नेंट है वो 6 महीने उस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकती, आपको इमीडिएट उस चीज़ का टेस्ट चाहिए होता है करवाना। तो इसलिए आप उनसे पूछ लें कि मैं आप फिर ASL किसी दूसरे ASL में चले जाएं, आप किसी और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाएं। आप हर जगह पे जितने आपके शहर के अंदर जितने सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूट हैं, आप उन सब में बारी बारी जाके अवेलेबिलिटी चेक करें, ठीक है। अवेलेबिलिटी चेक करें और उसके बाद जो है उस अवेलेबिलिटी, बहुत सारे नॉर्मली ऐसा होता है कि ASL वाले कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास तो अगले 6 महीने का कैलेंडर बुक है इस टेस्ट से रिलेटेड। तो फिर आप क्या करें कि आप अपनी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाएं, आप उनसे कहें कि इस तरह से मुझे ये टेस्ट बुक करवाना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो आपसे कहते हैं कि जी हाँ जी, हमारे पास जो है वो अवेलेबल जो डेट है वो इस की है, तो हम आपकी बुक कर देते हैं। तो वो आपको बुक कर देते हैं। अब वहाँ से आपने जब बुक करवाया, वो टेस्ट करवाया, उस प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन आपको आपके मेडिको बासो ने दी हुई है, तो आपने जब बुक करवाया तो वो आपको बुक करने के साथ अपॉइंटमेंट डेट और वो एक पर्चा सा दे देते हैं जिसके ऊपर आपका लोकेशन लिखी होती है कि किस लोकेशन पे जाके, नॉट नेसेसरीली जहाँ पे आपने बुक करवाया है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपने बुक करवाया है आपका सैंपल कलेक्शन भी वहीं पे होगा। हो सकता है कि वो आपको किसी और हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्शन के लिए भेजें। तो आपने ये मेक श्योर करना है, वो आपको एक पर्चा सा देंगे, उसके ऊपर लिखा रहेगा किस एड्रेस पे कितने बजे जाके आपने जो है वो अपने सैंपल्स जो हैं वो सबमिट करवाने हैं उस टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो उतनी तारीख को वहाँ पे आप जाके तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी जो है वो करवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।